हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में, जो इंग्लिश ग्रामर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यानी सब्जेक्ट का वर्ब के साथ एग्रीमेंट। एग्रीमेंट का मतलब होता है समझौता, या कह सकते हैं सहमति। इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि सब्जेक्ट और वर्ब के बीच अगर एग्रीमेंट ना हो तो हमारा सेंटेंस क्या होगा, रॉन्ग होगा। तो चलिए हम बताते हैं कि सब्जेक्ट और वर्ब के बीच यही एग्रीमेंट है जब वर्ब का वही नंबर और पर्सन होगा, वर्ब का वही नंबर और पर्सन होगा जो कि सब्जेक्ट का है। वर्ब का वही नंबर और पर्सन होगा जो कि सब्जेक्ट का है। The verb must agree with its subject in number and person। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी क्या होगी, सिंगुलर। और जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी क्या होगी, प्लूरल। यानी जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तब वर्ब भी क्या होगी, सिंगुलर। और जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा तब वर्ब भी क्या होगी, प्लूरल। अब सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट के बारे में सुना था, लेकिन सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब ये क्या है? तो मैं आपको बता दूं कि नाउन या प्रोनाउन की तरह कोई वर्ब भी सिंगुलर या प्लूरल हो सकती है। बस आपको ये बात ध्यान में रखनी है, जब नाउन के बाद या नाउन के अंत में एस या ईएस आए तो वहां प्लूरल होगा। और जब वर्ब के अंत में एस या ईएस आए तो सिंगुलर होगा। यानी नाउन के बाद एस या ईएस आए तो वहां क्या होगा, प्लूरल होगा। और जब वर्ब के बाद एस या ईएस आए तो वहां क्या होगा, सिंगुलर होगा। यानी नाउन प्लस एस या ईएस इज इक्वल टू प्लूरल। बट वर्ब एस या ईएस इज इक्वल टू सिंगुलर। इसे हम एसएसपी रूल भी कहते हैं। एस का मतलब होगा सिंगुलर और पी का मतलब होता है प्लूरल। अब कुछ नाउन के एग्जांपल लेते हैं। जैसे बॉय एक सिंगुलर है, अगर बॉय का प्लूरल फॉर्म बनाना है तो क्या होगा, बॉयज। काऊ एक सिंगुलर है, अगर काऊ को प्लूरल फॉर्म बनाना है तो क्या होगा, काऊ। जैसे बॉक्स एक सिंगुलर है, अगर प्लूरल फॉर्म बनाना है तो क्या होगा, बॉक्सेस। लेकिन वर्ब केस में ये बात उल्टी रहती है। जैसे ईट है, अगर ईट को हमें सिंगुलर बनाना है तो क्या लगाना पड़ेगा,
एस ईट्स। गो ऑलरेडी एक प्लूरल फॉर्म है, अगर इसे सिंगुलर बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, गोज। डू एक सिंगुलर है, डू एक प्लूरल है, अगर सिंगुलर बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, ये जोड़ना पड़ेगा, यानी डज। अब इससे ये पता चलता है कि वर्ब का बेस फॉर्म है वो हमेशा क्या रहता है, ओरिजिनल फॉर्म में रहता है। जब उसके अंत में ऐसे ये जोड़ते हैं तब वह क्या बन जाता है, सिंगुलर बन जाता है। अब कुछ नंबर्स को देखें जो जनरली हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज होते हैं, जैसे इज है, इसका प्लूरल हो गया आर। जैसे वॉज है, वॉज का प्लूरल होता है, फॉर्म होता है वाई। जैसे हैज है, हैज का प्लूरल फॉर्म हो गया हैव। अब ऐसे भी कह सकते हैं आप कि वो वर्ब जिसके अंत में एस आ रहा है, वो वर्ब जिसके अंत में एस आ रहा है वो क्या है, सिंगुलर। अब ऐसा स्पीड रूल्स के कुछ एग्जांपल देखिए। The boy reads, और दूसरा वाक्य लिखा The boy reads। इन दोनों में से कौन सा वाक्य सही है, क्योंकि बॉय है वो एक सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमें सिंगुलर वर्ब का ही यूज करना है, तो सिंगुलर वर्ब। दूसरा एग्जाम्पल है द बॉयज रीड्स, और एक लिया मैंने द बॉय रीड। इन दोनों में से कौन सा सही है, क्योंकि बॉयज है वो एक प्लूरल सब्जेक्ट है, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमें क्या करना है, प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग करना है। दूसरा एग्जाम्पल लिया हमने दिस पेन इज ब्लैक, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का ही प्रयुक्त हुआ है। दूसरा ये लिया दीज पेन्स आर ब्लैक, यहाँ प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग हुआ है। अब एक सवाल कर सकते हैं आप कि यू क्या है, यू के साथ कभी सिंगुलर वर्ब का प्रयुक्त होता है, कभी प्लूरल वर्ब का। तो मैं आपको बता दूं, यू होता वैसे प्लूरल ही है, लेकिन अगर ओल्ड इंग्लिश की बात करें तू या तुम के लिए दाव का प्रयोग किया जाता था, और तुम लोग के लिए यू का। लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में तुम या तुम लोग दोनों के लिए ही यू का प्रयोग किया जाता है। तो यू एक सिंगुलर भी है और प्लूरल, लेकिन सामान्यतः लोग इसे प्लूरल वर्ब का ही यूज करते हैं, इसलिए हमें प्लूरल वर्ब का ही यूज करना है। ये एक एक्सेप्शनल रूल है। अब आपका एक और सवाल हो सकता है कि आई क्या है। आई के साथ भी कभी सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, कभी प्लूरल वर्ब का। जैसे आई एम, आई वॉच, आई हैव, आई वर, वो एक्सेट्रा।
तो मैं आपको बता दूं कि आई होता तो वैसे सिंगुलर ही है, लेकिन प्रेजेंट टेंस में उसे प्लूरल की तरह ट्रीट किया गया है। जैसे आई हैव ए साइकिल, और पास्ट टेंस में उसे सिंगुलर की तरह ट्रीट किया गया है। और फ्यूचर का कोई टेंस बनता ही नहीं, क्योंकि इसके साथ तो विल या सेल का प्रयोग होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के स्ट्रक्चर्स के बारे में।